क्या तुमको लगता है तुम्हारे सीक्रेट सेफ हैं? क्या तुमको लगता है तुम्हारे दिमाग के अंदर जो चल रहा है वो सिर्फ तुम तक सीमित है? गलत। इस वक्त जब ये तुम वीडियो देख रहे हो तुम्हारा बॉडी चीख चीख कर वो सब बता रही है जो तुम छुपाना चाहते हो। तुम्हारा डर, तुम्हारा एक्साइटमेंट, तुम्हारा झूठ, सब कुछ ओपन में है। एक एवरेज इंसान दिन में 200 बार झूठ बोलता है, लेकिन एक डार्क ऑब्जर्वर के सामने शब्द बेकार है। आज मैं तुमको कोई बॉडी लैंग्वेज टिप्स नहीं देने वाला। हाथ फोल्ड करना, डिफेंसिव होना वो बच्चों का खेल है। आज हम उतरेंगे इंसानी दिमाग के गहराइयों में। आज हम सीखेंगे ह्यूमन हाइकिंग। अगले 5 से 6 मिनट में मैं तुमको एक ऐसी सुपर पावर देने वाला हूँ, ऐसी पावर जिसे तुम किसी भी कमरे में एंटर करोगे तो तुम वहाँ के सबसे खतरनाक इंसान होगे, क्योंकि तुम वहाँ सब कुछ देख रहे होगे और तुमको कोई देख नहीं पाएगा। दिमाग पढ़ने का सबसे पहला नियम कॉन्टेक्स्ट इज किंग। मूवीज में देखते होगे डिटेक्टिव ने किसी को देखा और तुरंत बता दिया कि वो खूनी है। रियल लाइफ में अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम बेवकूफ़ लगोगे। सबसे पहले तुमको ढूंढना होगा बेसलाइन। बेसलाइन का मतलब है एक इंसान नॉर्मल हालत में कैसा बिहेव करता है। इमेजिन करो एक सस्पेक्ट, उसका नाम राहुल है। अगर राहुल नॉर्मल बात करते वक्त हिलता डुलता रहता है तो उसका हिलना झूठ नहीं है, वो उसका बेस लाइन है। लेकिन अगर राहुल हमेशा शांत रहता और अचानक जब तुमने पूछा कल रात तुम कहाँ थे और उसने अपनी नाक को टच किया, बूम, वहाँ कुछ है। इसे कहते हैं डिवीजन। FBI के टॉप इंट्रोगेटर्स जो नवारो जैसे लोग कभी डायरेक्ट सवाल नहीं पूछते। वो पहले 5 मिनट सिर्फ वेदर और स्पोर्ट की बात करते हैं। क्यों? ताकि वो तुम्हारा बेस लाइन सेट कर सकें। वो देखना चाहते हैं तुम जब सच बोलते हो तुम कैसे दिखते हो, ताकि जब तुम झूठ बोलो वो फर्क साफ नजर आए। अपने दोस्तों पर इसे ट्राई करना, नोट करो वो नॉर्मल कैसे बैठता है और फिर नोट करो वो कब बदलता है। लोग सोचते हैं चेहरा सब कुछ बताता है, गलती। बचपन से हमें सिखाया जाता है स्माइल करो, चेहरे पे गुस्सा मत दिखाओ। हम अपने चेहरों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, लेकिन एक हिस्सा है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते। द लिम्बिक सिस्टम हमारा सर्वाइवल ब्रेन। ये ब्रेन रिएक्ट करता है फ्रीज, फ्लाइट और फाइट, और इसका सीधा कनेक्शन है हमारे फीट से। अगली बार जब तुम किसी से बात कर रहे हो उनकी आंखों में मत देखना, उनके पैरों को देखना। अगर वो तुमसे बात कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन उनके फीट दरवाजे की तरफ घूमे हुए हैं, तो समझ लेना वो वहाँ नहीं रहना चाहता। मेंटली वो कमरे से बाहर जा चुका है, उसका दिमाग फ्लाइट मोड में है। एक और डार्क ऑब्जर्वेशन, द ग्रेविटी डिफाइंग फीट। जब कोई इंसान बहुत खुश होता है या एक्साइटेड होता है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, उसके पैर हिलने लगेंगे या हिल्स उठ जाएगी। लेकिन अगर कोई डिप्रेस है या कुछ छुपा रहा है वो ज़मीन में धंस जाएगा। हैवी स्टैटिक। अभी इसी वक्त वीडियो पॉज करो, बिना नोटिस करे तुम्हारा पैर किस पोजीशन में है, क्या वो रिलैक्स है, क्या तनाव में है, तुम्हारा बॉडी तुम्हारे बारे में क्या बता रहा है। आंखें झूठ नहीं बोलते, गलत आंखें बहुत झूठ बोलते हैं। लोग झूठ बोलते वक्त जानबूझकर आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं ताकि वो सच्चे, लेकिन आंखों के अंदर एक चीज़ है जो कंट्रोल नहीं हो सकती, आंखों की पुतली। जब हम किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं जो हमें पसंद है या हम किसी पजल को सॉल्व कर रहे होते हैं, हमारी आंखों की पुतली बड़ी हो जाती है। दिमाग ज़्यादा लाइट मांगता है डाटा प्रोसेस करने के लिए। और जब हम किसी चीज़ से नफरत करते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, पपिल कॉन्स्ट्रिक्ट छोटी हो जाती है। पुराने ज़माने में व्यापारी सनग्लास पहनते थे, डील करते वक्त धूप के लिए नहीं बल्कि इसलिए ताकि सामने वाला ये ना देख सके कि हीरा देखते ही उनकी आंखें चमकी या नहीं। अगर आंखें बड़ी हुई मतलब वो हीरा खरीदने के लिए डिस्परेट है और दाम बढ़ जाएगा। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो और वो बार बार अपनी आंखें बंद कर रहा है, ये हाथ से आंखें रगड़ रहा है, ये आई ब्लॉकिंग है। उनका दिमाग उस चीज़ को देखना नहीं चाहता जो उनके सामने है, वो सबकॉन्शियस लेवल पर तुमको ब्लॉक कर रहा है। यहाँ हम एंटर करते हैं एडवांस्ड रेटी में। माइक्रो एक्सप्रेशन, ये वो एक्सप्रेशन है जो चेहरे पर सिर्फ 1 से 25 सेकेंड के लिए आते हैं, पलक झपकाने से भी तेज।
ये तब आते हैं जब कोई अपने इमोशन को दबाने की कोशिश कर रहा होता है। 7 यूनिवर्सल माइक्रो एक्सप्रेशन होते हैं, पर आज हम सिर्फ एक पर फोकस करेंगे जो सबसे खतरनाक है। कंटेम्प्ट, तिरस्कार, नफरत। अगर कोई तुमसे बात कर रहा है, कह रहा है रिस्पेक्ट यू, लेकिन उसके होंठ का एक कॉर्नर हल्का सा ऊपर जाता है और वापस नीचे आता है, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो अपने आप को तुमसे बेहतर समझता है। ये सब रेड फ्लैग का निशान है। सीरियल किलर के इंटरव्यू में एक्सप्रेशन सबसे कॉमन पाया गया है। जब पुलिस उससे पूछती है कि तुमने मर्डर कैसे किया, वो रोते हुए दिखावा करता है, लेकिन एक माइक्रो सेकेंड के लिए कंटेम्प्ट दिखता है, जैसे वो सोच रहा हो तुम मुझे कभी ना पकड़ पाओ। अगर तुम अपने फ्रेंड, पार्टनर या बॉस के चेहरे पर ये देखो तो अलर्ट हो जाओ, ये रिश्ता खतरे में है। जब दिमाग स्ट्रेस में होता है, वो बॉडी को शांत करने की कोशिश करता है। इसे कहते हैं पैसिफाइंग बिहेवियर। सबसे कॉमन एरिया गर्दन। गर्दन हमारा सबसे वेनरेबल पार्ट है। जब हम डरते हैं, हम अनकॉन्शियसली गर्दन को कवर करते हैं। गर्दन को सहलाना, नेकलेस से खेलना, टाई को टाइट करना। मेल पुरुष अक्सर गर्दन को टच करते हैं जब वो झूठ बोलते हैं या इनसिक्योरिटी फील करते हैं, और औरत अक्सर अपने गले के बीच वाले गड्ढे पर हाथ रखती है जब वो अनकंफर्टेबल होती है। अगर तुमने किसी से सवाल पूछा, क्या तुमने मेरे पैसा चुराया, और जवाब देने से पहले उसका हाथ सीधा उसकी गर्दन पर गया, तो जवाब सुनने की ज़रूरत नहीं है, बॉडी ने जवाब दे दिया। आज तुमने जो सीखा वो सिर्फ शुरुआत है। बेसलाइन ढूंढो, पैरों को देखो, माइक्रो एक्सप्रेशन को कैच करो, लेकिन याद रखना, नॉलेज इज़ पावर बट ऑब्जेक्शन इज़ अ कोर्स। जब तुम ये सब देखना शुरू कर दोगे तो तुम दुनिया को कभी पहले जैसे नहीं देख पाओगे। तुम्हें हर मुस्कुराहट के पीछे का दर्द दिखेगा, हर कॉन्फिडेंट चेहरे के पीछे का दर्द दिखे। तुम लोगों के दिमाग पढ़ लोगे, पर क्या तुम उस सच को संभाल पाओगे? अगर तुम चाहते हो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं जिसमें हम वॉइस मॉड्यूलेशन और डार्क मैनिपुलेशन डिटेक्शन की बात करें, तो कमेंट में लिखिए डार्क साइकोलॉजी। सब्सक्राइब करो, ऑब्जर्व करो और याद रखना मैं तुमको देख रहा हूँ।